उदयपुर गांव में एक डाकू था, रघु। वो डाके डालना, लोगों को मारना, उनके रुपये गहने कपड़े लेकर 9-2-11 हो जाना, यही काम उस डाकू का था। पता नहीं कितने लोगों को उसने मार डाला, कितने पाप कर डाले। एक बार एक सत्संग में कोई संत कथा कह रहे थे। सत्संग में बहुत सारे लोग आए हुए थे। वह डाकू भी सत्संग में आया हुआ था। डाकू ने सोचा, कथा जब तक समाप्त होगी तब तक रात हो जाएगी। कथा में से बहुत से धनी लोग जब अपने घर को वापस जाएंगे, मौका मिलते ही उनमें से किसी को लूट लूंगा। कथा जैसे ही समाप्त हुई तो सत्संग का प्रभाव उस पर भी पड़ा, क्योंकि कोई भी हो, वह जैसे समाज में जाता है, उस समाज का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। कथा सुनकर डाकू को लगा कि ये संत तो बहुत अच्छे हैं। उसकी यह धारणा इसलिए बनी थी कि कथा में उसने सुना था, मरने पर पापों का दंड अवश्य मिलेगा। इससे वह घबरा भी गया था। वह संत के पास गया, विनम्र शब्दों में संत से बोला, महाराज, मैं डाकू हूँ। डाका डालना मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यही मेरी जीविका है। क्या किसी उपाय से मेरा उद्धार हो सकता है? संत कुछ देर तक सोच विचार करते रहे, फिर बोले, झूठ बोलना छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है महाराज। ऐसा बोल के डाकू चला गया। ये क्या, कथा सुनने वाले लोग तो अपने घर चले गए, उन्हें तो मैं लूट ही नहीं सका। अब क्या करूं? थोड़ा सोचने के बाद डाकू ने निर्णय किया, आज रात राजा के यहाँ डाका डालता हूँ। डाकू राजमहल की ओर चल पड़ा। महल के पहरेदार ने डाकू को देखा तो उससे पूछा, कौन हो तुम भाई? डाकू ने उत्तर दिया, मैं डाकू हूँ और यहाँ डाका डालने आया हूँ। पहरेदार ने सोचा, राजमहल का ही आदमी है, देर हो जाने के कारण ऐसा बोल रहा है। उसने रास्ता छोड़ दिया और कहा, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो एक सीधा सा सवाल पूछ रहा था। डाकू सीधे महल के खजाने के पास चला गया और एक बड़ा सा गहने का संदूक अपने सर पर रखकर बाहर निकला। पहरेदार ने फिर पूछा, सर पर तुम क्या ले जा रहे हो? डाकू सोच रहा था, यदि इतना धन लेकर मैं राजमहल से निकल गया और पकड़ा नहीं गया तो आज के बाद मैं कभी डाका नहीं डालूंगा। क्योंकि उसे अब यह काम करने में अच्छा नहीं लग रहा था। अतः बिना झिझके उसने पहरेदार को उत्तर दिया, डाका डालकर ले जा रहा हूँ। पहरेदार ने सोचा, ये कोई चिढ़ने वाला व्यक्ति है, इसीलिए ऐसा उत्तर दे रहा है। संदूक में कोई साधारण वस्तु ही होगी। उसने डाकू को नहीं रोका। सुबह होते ही राजमहल में हंगामा मच गया। गहने वाले संदूक गायब था। पहरेदार से पूछा गया तो उसने सारी बात बता दी। राजा ने गुप्त जनों से उस डाकू का पता लगवाया। उसके सच बोलने से राजा बहुत प्रसन्न थे। डाकू को राजमहल में बुलाया गया। क्या तुम महल के प्रधान रक्षक बनोगे? डाकू ने राजा से अनुरोध किया। मैं संदूक महल में वापस लाना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं इस राजमहल का प्रधान रक्षक बनूंगा। राजा ने डाकू की बात मान ली और संदूक राजमहल में वापस आ गया। एक गांव में एक बूढ़ी और उसका एक बेटा था, चमटू। दोनों का जीवन रूखी सूखी खाकर कट रहा था। एक दिन बूढ़ी चमटू को एक चांदी का सिक्का देकर बोलती है, बेटा, बाजार जाकर व्यापार करो, नहीं तो घर कैसे चलाओगे। चांदी का सिक्का लेकर चमटू बाजार गया। सारी दुकानें देखकर थक गया, लेकिन फिर भी कोई चीज पसंद नहीं आ रही। करूं तो क्या करूं? खाली हाथ घर गया तो माँ की खरी खोटी सुनना पड़ेगा। बहुत सोच विचार करके चमटू ने वापस आते समय किसी तरह से एक बंदर खरीदा और रात होने से पहले वापस घर आ गया। बेटे का काम देखकर उसकी माँ उसको गुस्से से खूब धमकाने लगी। हाय रे, कुल को कलंकित करने वाला, इस बंदर का क्या करेगा तू। इतना बोलकर गुस्से में बूढ़ी घर के अंदर चली गई।
और चमटू परेशान होकर सोचने लगा। एक तो दिन भर भूखे प्यासे रहकर एक बंदर खरीद कर घर लाया और अब डांट सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। चमटू को रोता देखकर बंदर बूढ़ी माँ के पास गया और कहता है, चमटू पे गुस्सा मत करो, हम खूब सोना चांदी ला देंगे तुमको। दूसरे दिन बंदर सुबह सुबह उठकर बहुत दूर किसी राजा के महल में गया। माँ के लिए थैली में जितना हो सकता है उतना सोना चांदी बांध लेता हूँ। बुढ़िया इतना सोना चांदी देखकर खुश हो गई। चमटू को तो इतना प्यार की जिसका कोई सीमा नहीं, और बंदर को भी बेटा बेटा कहने लगी। इसी तरह बंदर कभी सोना चांदी लाने लगा तो कभी मूंगा मोती लेकर आने लगा। देखते ही देखते बंदर की वजह से चमटू अमीर बन गया। जहाँ पहले हमारी झोपड़ी हुआ करती थी, अब वहाँ हमारा महल बन गया है। लाखों का कारोबार चलने लगा है। घर में हाथी घोड़ा की भी कमी नहीं रही। गाय भी बहुत सारा हो गया है। दूध का तो मानो अब नदी बहने लगी है। गांव का कितना सारा आदमी लोग हमारे घर में नौकर का काम करने के लिए हाथ गोड़ जोड़ने लगा है। दूसरों के घर का खाकर जो पुरोहित ललचा गया था, अब वह हमारे घर में तरह तरह का पूजा पाठ करने के लिए आने लगा है। अब रास रंग में डूबे चमटू सेठ के जैसा घूमने लगा। बुढ़िया दुलार से बंदर के सोने के लिए एक चांदी का खाट बना देती है और अच्छे से प्यार से बंदर को खिलाने पिलाने लगती है। कुछ दिन के बाद बंदर ने बुढ़िया से कहा, हाँ, भैया का शादी कर देना चाहिए। कल हम एक जगह लड़की देखने जाएंगे, सुबह में नाश्ता बना देना। दूसरे दिन सुबह सुबह नाश्ता करके बंदर घर से बाहर निकला और एक राज्य में पहुंचा। बंदर को खूब मान सम्मान मिला। बंदर के लिए फल फूल लग गया। उसके बाद शादी का दिन तय करके बंदर वहां से हंसते खेलते वापस आ गया। बुढ़िया सुनी तो गर्व से खुश हो गई। मेरे बेटे के लिए राजकुमारी आ रही है। खुशी से बुढ़िया बंदर के पैरों में तेल की मालिश करने लगी। दुलार करने का तो कोई सीमा नहीं रह गया। और एक दिन हंसी खुशी से चमटू का अच्छे से शादी हो गया। बुढ़िया दिन रात बहू बेटे में खोई रहने लगी। बंदर को अब ना उसकी माँ कभी पूछती, ना तो चमटू कभी पूछता था, और ना चमटू की बीवी पूछती थी। बंदर कभी चमटू की बीवी को भाभी बोलता तो उस पर गुस्सा हो जाती थी, बंदर को डांट देती थी। हमको कोई नहीं पूछता, ना मैं इधर का रह गया ना उधर का। चमटू का शादी करवाकर मैं तो फंस गया। मानो आँख से मेरी नींद ही गायब हो गई हो। एक दिन बंदर बुढ़िया से पूछता है, हाँ, भैया का तो शादी हो गया, अब अगर हम मर जाएंगे तो तुम क्या करोगी? तब बुढ़िया कहती है, बेटा, ऐसा उल्टा पुल्टा बात क्यों बोलता है? तुम मरेगा तो हम खूब रोएंगे, तुमको चंदन का लकड़ी में जलाएंगे, और तुम्हारे मरने के बाद हम क्या बच पाएंगे? हम भी मर जाएंगे। दूसरे दिन बंदर मरने का नाटक करता है, देखने के लिए कि यह सब लोग आखिर मेरे लिए क्या करते हैं। सुबह में जब बुढ़िया देखी कि बंदर मर गया है तो उसको उलट पलट कर देखी, लेकिन धन के घमंड में थोड़ा सा भी नहीं रोई। बुढ़िया चमटू को बुलाई और बोली, यह देखो बेटा, बंदर मर गया। एक रस्सी लेकर आओ, इसको बांधकर खेत तरफ फेंक आओ, नहीं तो बहुत गंध देगा। यह सब बात सुनकर बंदर सोचने लगा, बाहरी बुढ़िया उस समय बोल रही थी हम खूब रोएंगे, हम भी नहीं बचेंगे, सब झूठ बोल रही थी, नौटंकी करती है। रुको, अब हम तुमको सबक सिखाते हैं। जल्दी जल्दी चमटू बंदर को रस्सी से बांधता है और खेत में फेंक देता है। बंदर किसी तरह वहां से निकला, तब तक शाम भी हो गई। बंदर ने एक मसाल लेकर चमटू के घर में आग लगा दी। सभी जल के मर गए। वो बंदर वहां से भाग जाता है।